आज की वीडियो में हम प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। तो इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में लिखना है माई स्कीम। माई स्कीम डॉट जी ओ वी डॉट इन करके रिकमेंड होकर आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन हमारे सामने देखेंगे माई स्कीम की पहली वेबसाइट खुलकर आ गई है। अब इसी पहली वेबसाइट पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही आप पहले वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे योजना के लिए योजना का नाम दर्ज करें। यदि आपको यहाँ पर योजना चलती हुई ना दिखाई दे, इस तरीके से ये जो चल रहा है पॉपअप, ठीक है, यहाँ पे यदि आपको योजना दिखाई ना दे तो आप यहाँ से योजना को सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से योजना किसी भी योजना को जो आपको सुनने को मिली हो तो यहाँ से आप योजना को सर्च भी कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। फिलहाल में हम आपको दिखाते हैं कि हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में, जो मेधावी छात्रों के लिए होती है, जिसका उद्देश्य होता है कि पढ़ाई में उनकी कोई बाधा ना बन सके, जो उच्चतर स्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं और मेधावी छात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको साइड करेंगे और यहाँ पर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये स्कीम चलाई जा रही है। अब यहाँ पे हम क्लिक टू मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक टू मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर आता है, जो शिक्षा मंत्रालय की ये योजना है और प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ऋण महाविद्यालय योग्यता विद्यार्थी शिक्षा और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। किसी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल मैं योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसका विवरण हम देख लेते हैं एक बार कि क्या योजना है ये और किस तरीके से चलाई जाती है और इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें। यानी जब शिक्षा के अधिकार की बात है, यहाँ पे पहला टाइटल जो है, यह योजना एक सरल, पारदर्शी, छात्र अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करती है, जिसमें ₹1 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए 3% ब्याज अनुदान होता है। पात्र होने के लिए आवेदक को भारत में 860 नामित गुणवत्तापूर्ण उच्च शैक्षणिक संस्थानों QHEI में से किसी एक में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश लेना चाहिए। यहाँ से इसके पैरामीटर्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लाभ वाला ऑप्शन आ रहा है, तो लाभ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसमें कैसे लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप यहाँ से इसके बारे में और भी सारी डिटेल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटी आप लोगों को बता दूँ, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ऋण राशि बिना किसी ऊपरी सीमा के पाठ्यक्रम शुल्क और अन्य बद्ध खर्चों, भोजनालय, छात्रावास शुल्क, वापसी योग्य और गैर वापसी योग्य शुल्क, लैपटॉप, रहने के खर्च पर निर्भर करती है। ये यहाँ पे 7.5 लाख तक की ऋण राशि के लिए भारत सरकार द्वारा 75% ऋण गारंटी, चाहे परिवार की आय कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे अधीनस्थ यहाँ पे देख सकते हैं 8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए इतने तक के ऋण पर 3% अनुदान। ठीक है, यहाँ पे यानी आपको लोन के हिसाब से पैसा दिया जाता है, लेकिन उस पे जो ब्याज लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है। तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए PMUC एंड ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। बाकी दिशा निर्देश पे क्लिक करके इसके दिशा निर्देश देख सकते हैं। अन्य जानकारी ले सकते हैं। आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली भी देख सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची भी यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से स्कूल हैं। तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शन एक एक खोल करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे दिशा निर्देश पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसके बारे में सारी दिशा निर्देश यहाँ पे खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम बैक एक बार कर लेंगे तो अन्य जानकारी भी यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली भी देखने को यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से नियमावली आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे कुछ लोड होगी, क्योंकि ये पहले डाउनलोड होगी, उसके बाद यहाँ से लोड होगी। तो यहाँ से पीएम विद्या लक्ष्मी यूजर मैनुअल फॉर स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे आपको चीज़ें इस तरीके से दिखाई देंगी, स्टेप सारे दिखाई देंगे और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सर्विसेज और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर एक बार हम इसको बैक करेंगे।
यहाँ पे 870 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की जो सूची है वो आप यहाँ पे विद्यालयों की सूची, संस्थानों की सूची देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पैरामीटर्स में कंप्लीट आने वाले जो स्कूल हैं वो स्कूलों की सूची यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से ये जितने भी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारे जो हैं ये पैरामीटर्स को कंप्लीट करते हैं। तो अगर इनमें आप इनरोल हो रहे हैं तो आपको ये सरकार की तरफ से आपको योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इन सभी में अगर आप सभी में से किसी में एक में इनरोल हो रहे हैं तो यहाँ से आपको योजना का लाभ मिलेगा। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है। तो इनमें यदि आप किसी में इनरोल हो रहे हैं तो आपको इस सरकार की योजना का लाभ मिलने वाला है, मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम पात्रता वाली बात करेंगे तो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी इसकी चेक करेंगे। तो छात्रों के लिए आवेदन को भारतीय नागरिक होना चाहिए आवेदक को। ठीक है, आवेदक को भारत में 817 नामित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में किसी में एक में योग्यता आधारित प्रवेश प्राप्त करना चाहिए। यानी ये बताया जा रहे हैं कि जो स्कूल अभी बताए गए इनमें से किसी में एक में भी आपको योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। आवेदक को प्रबंधन कोटा या इसी तरह के कोटे के माध्यम से प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, 3% ब्याज अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख तक होनी चाहिए। आवेदक को कोई अन्य केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति या ब्याज अनुदान योजना या शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स हैं, आप एक एक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, 100 रैंक भी यहाँ पे बताई गई। आवेदन की प्रक्रिया हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑनलाइन प्रोसेस है इसकी। पहला चरण ये है कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट जिस पे ब्लू कलर की लिखी, इस पर क्लिक करके आप प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के पास मतलब ऑनलाइन के लिए आपका जो है डैशबोर्ड खुल जाएगा। दूसरा चरण है रिबन बटन में लॉगिन, छात्र लॉगिन पर क्लिक करके अगली स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। तीसरा चरण भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट प्रोसेस बताई जा रही है। तो यहाँ पे 3rd स्टेप देख सकते हैं, 4th स्टेप भी देख सकते हैं, 5 स्टेप ऐसे ही देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन के चरण जो भी हैं, यहाँ पे इस तरीके से आप सारी जानकारी ले सकते हैं, एक स्टेप पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, शोक निवारण भी यहाँ पे देख सकते हैं और टोल फ्री नंबर, यानी यदि आपको कोई समस्या है तो यहाँ पर आप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, साथ में ईमेल भी कर सकते हैं। आपको नीचे ईमेल प्रोवाइड की गई हैं, तो यहाँ से आप ईमेल भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे आपके ऑनलाइन में। तो यहाँ पे आधार कार्ड आपका लगना है, पैन कार्ड लगना है, पते का प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगना है, पिछली अर्हता प्राप्त मार्कशीट यहाँ पे भी लगना है, स्वसत्यापित यहाँ पे आपको ये मार्कशीट आपको निकलवा करके जो इसकी फ़ोटो कापी है उसको सत्यापित भी करना है, प्रवेश परीक्षा परिणाम। ठीक है, प्रवेश परीक्षा परिणाम भी जो भी आपके रिजल्ट आए हैं वो भी यहाँ पे लगना है, प्रस्ताव, फिर यहाँ पे प्रस्ताव पत्र संस्था से शुल्क संरचना के साथ आय प्रमाण पत्र भी आपका लगना है, राज्य से नामे सार्वजनिक प्राधिकरण से। ठीक है, तो यहाँ पे और भी सारी चीज़ें दे सकते हैं। साथ में आपको अनलग्न 6 में दिया गया प्रारूप, ठीक है, अनलग्न 6 में जो दिया गया है प्रारूप भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करके लगाना पड़ेगा अधिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अनलग्न 6 में जो दिया गया प्रारूप है उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये यहाँ पे अभी तो खैर इसकी वेबसाइट नहीं चल रही है, तो यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे इसको यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसको भी डाउनलोड करके आपको फिल करके जमा करना होगा साथ में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों की अक्सर क्यूरी क्या रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्रबंधन कोटे के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्र इस ऋण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नहीं, प्रबंधन कोटा या इस तरीके का कोई कोटा के माध्यम से भर्ती किए गए आवेदक इस ऋण के लिए पात्र नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लोग पात्र नहीं रहेंगे, जो पात्र हैं तब इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जानकारी कैसे ले कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।